हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड दो अपडेट हैं, उसको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते ही होंगे यहाँ पे डिविडेंड का आज एक्स डेट था, यानी जो आपको करंट भाव दिख रहा है इसमें अगर आप 2 रुपये जोड़ देते हैं तो अभी इसकी असली क्लोजिंग हो गई है। मतलब आप कह सकते हैं ये 851 रुपये 40 पैसे पे क्लोज हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2 रुपये का ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था और एक्स डेट का मतलब वो चीज़ जो है प्राइस में एडजस्ट हो जाती है। तो मात्र 2 रुपये का था, लेकिन बहुत लोग सोचेंगे इतना छोटा क्यों। तो आपको बता दूं, एक ग्रोथ कंपनी है। ग्रोथ देने वाली कंपनी जो है अपना जो प्रॉफिट होता है सारा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं, री इन्वेस्ट करके, और बिजनेस को बड़ा करती हैं। एक मैच्योर्ड बिजनेस हो जाता है उसके बाद, जहाँ पे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा नहीं दिखता, एक डिसेंट हम कह सकते हैं 7 से 10% का ग्रोथ दिखता है, वो कंपनियां हैं डिविडेंड देती हैं। लेकिन 2 रुपये का डिविडेंड आपको यहाँ पे मिल रहा है, यही अच्छी बात है, क्योंकि जैसा मैंने बताया एक ग्रोथ कंपनी है। ग्रोथ कंपनी का मतलब 15-20% के यहाँ पे आराम से आपको कंपनी के सेल्स में, प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसको हम ग्रोथ कंपनी कहते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन कोई फिक्स नहीं है, सब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे मैं 15-20% कह रहा हूँ, कोई कहे 25% मेरे लिए ग्रोथ है, तो ये सब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन आप उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि डिविडेंड अमाउंट कम जो लोग कहते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 रुपये का डिविडेंड था, आज एडजस्ट हो गया। कंपनी के चार्ट पर भी नज़र डालेंगे। अभी दूसरा न्यूज़ देखने के पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि स्टॉक प्राइस में इसी तरह का मूवमेंट आता रहना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो कह रहा था कि यहाँ से जब ये इस तरह का फेज़ था तब भी मैं कहीं ना कहीं परेशान था कि ये क्यों इतना भाग रहा है। देखिए कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स और प्राइस में बहुत ज़बरदस्त मिसमैच हुआ था। इसी के नहीं, बहुत सारी कंपनियों में हुआ था, एलटीआई में हुआ था, जो कि आज एकदम नीचे क्रैश हो चुका है अपने ऊपर हाई लेवल से। तो ये कंसर्न कर देता है कहीं ना कहीं मुझे कि कंपनी जब इस तरह से भागती है, बहुत लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं एक्साइटेड कब होता हूँ, जब इस तरह का मुझे फेज़ दिखता है। क्यों? क्योंकि अच्छी कंपनी है, मैं इस तरह के फेज़ में इन्वेस्ट करूँगा तो भी अगला जाके इस तरह का फिर रैली ले पाऊँगा। तो ये अप्रोच आपको अपना बदलना होगा अगर आपको मार्केट में टिकना है और पैसा बनाना है। तो अगर इसके भाव की बात कर लें तो 850 पे आज क्लोजिंग हुई है। अगर आप बात कर लें कि कितना इसमें सपोर्ट है, 793 के आसपास इसमें सपोर्ट है। और ऊपर के लेवल देखिए बहुत ऊपर से नीचे गिर चुका है, अराउंड 1500। अगर हम देखें 1580 के आसपास डबल टॉप पैटर्न बनाते हैं यहाँ पे। पहला टॉप ये, दूसरा टॉप ये, उसके बाद लगातार यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिला है। लोग उम्मीद करते हैं कि अब सुधरेगा, अब मतलब गिरावट थमेगी, लेकिन जब इस तरह का करेक्शन स्टार्ट होता है तो वो चलता रहता है। तो 793 को भी होल्ड करेगा तो अच्छी बात होगी, क्योंकि 38% का रिट्रेसमेंट है ये। और अगर हम शॉर्ट टर्म में देख लें तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे 793 को टच करके ये ऊपर आया है। आज तो 850 पे बंद होता है। देखते हैं कि इस प्रकार से यहाँ से रिवर्सल के कुछ साइंस मिलते हैं या हमें नहीं, क्योंकि रिवर्सल अगर होना भी रहेगा तो एक ट्रेंड लाइन अगर आप बनाइए ऊपर की साइड में तो आपको पता चलेगा कि अगर ये जो है जोन, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप जोड़ते रहेंगे सारे, तो कहीं ना कहीं इसको, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा। और ब्रेक कैसे कर सकता है, यहाँ पे इस तरह आके इसको ब्रेक करके तब जाके हम कह सकते हैं पॉजिटिव मोमेंटम है। अगर नहीं ब्रेक करता तो फिर से ये नीचे खिसकता रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप अपने डीमैट अकाउंट में ये चार्ट खोलिएगा, कैंडल स्टिक चार्ट, और यहाँ पे ज़रूर इस चीज़ को बनाने की कोशिश करिएगा ट्रेंड लाइन, तो आपको पता चलेगा कि मोमेंटम कहाँ से शिफ्ट होने वाला है, मतलब बदलने वाला है, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। तो चलिए जो दूसरी न्यूज़ है उसको भी कवर कर लेते हैं। तो दूसरी न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, एक हम कह सकते हैं कि एक कंपनी के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला ही न्यूज़ है। इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ लोगों की नज़र में ये अच्छा इंप्रेशन डालता है। क्या है न्यूज़ में, हैप्पीएस्ट माइंड को यहाँ पे पोजीशन किया गया है एज एन इनोवेटर इन नेल्सन हॉल डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। नीट का रिपोर्ट बहुत ही मेरे ख्याल से फेमस होता है यहाँ पे, उसमें इस कंपनी को एक इनोवेटर के रूप में प्रेजेंट किया गया। मतलब आप कह सकते हैं कंपनी की इमेज यहाँ पे इससे सुधरने का मतलब अच्छी जो थी ऑलरेडी, वो और लोगों के बीच में यहाँ पे और अच्छा इमेज बनाएगी। बताने का मतलब ये है। तो अगर हम देखें तो ये है क्या चीज़, जो नीट मैंने रिपोर्ट बताया तो ये क्या है। तो हैप्पीएस्ट माइंड को यहाँ पे, ये इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, ग्लोबल रिपोर्ट है। यहाँ पे बताया गया है। अब इनका लोगो भी देखिए बहुत ज़बरदस्त है, बॉर्न डिजिटल बॉर्न अजाइल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आईटी सोल्यूशन कंपनी है, ये तो हम जानते ही हैं। टुडे अनाउंस्ड बीइंग पोजीशन इन द नेल्सन हॉल वेंडर्स। तो नीट यहाँ पे रिपोर्ट आई है, इसमें इनोवेटर का इनको दर्जा दिया गया है इन डिजिटल बैंकिंग सर्विस। ये कैटेगरी भी आप याद कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि कंपनी किस सेक्टर में अच्छा कर रही है। और यहाँ पे अगर और चीज़ें देखें तो ये रिपोर्ट क्यों क्रेडिबल हो जाता है, क्योंकि नेल्सन हॉल जो है
एक लीडिंग ग्लोबल बीपीओ आईटी आउटसोर्सिंग और एनालिस्ट फर्म है। तो ये रिपोर्ट वो निकालती है तो कहीं ना कहीं रेपुटेशन उसमें बढ़ जाता है। यूजेस इट्स नीड टूल टू फॉर अ प्रैग्मेटिक असेसमेंट फॉर एन। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हैप्पीएस्ट माइंड को इस तरह का हम कह सकते हैं एक तरह से अवार्ड मिलना एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव हमें बताता है, इंडिकेशन देता है कि कंपनी का ओवरऑल ग्लोबली इसका देखिए रिपोर्ट सर 1-2 दिन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इनसे सर्विसेज लेने से अभी थोड़ी हिचकिचा रही थी, मान लीजिए कि ये छोटी कंपनी है इंडिया से, इसका कैसा मतलब सर्विस रहेगा, फीडबैक कैसा रहेगा, वो देखिए इस रिपोर्ट के दम पे अब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंटेंट जाता है और यहाँ पे इस कंपनी को और भी हम कह सकते हैं क्लाइंट्स जो हैं मिलना शुरू होंगे। तो ये लॉन्ग टर्म की बात होती है दोस्तों, ये गुडविल आप कह सकते हैं इसे, एक तरह से गुडविल होता है जितने अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स होते हैं। तो इसको शॉर्ट टर्म में कोई ना प्ले करे तभी अच्छा है, क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म की कहानियाँ हैं। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं कहूँगा कि 850 पे ये एक मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग बाइंग पॉइंट हो सकता है। मैं 1500 पे नहीं कह रहा था, मैं 1200 1300 कहीं नहीं वीडियो बनाया हूँ, लेकिन हाँ अब मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है। लॉन्ग टर्म की नज़र से 5 साल प्लस आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये कंपनी के यहाँ पे जो देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कमेंट किया है, BFSI यानी बैंकिंग हो गई यहाँ पे, फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे जो इस कंपनी का जो अवार्ड मिला है ये हैज़ बीन सीन एन एक्सेलरेटेड इम्पैक्ट इन द लास्ट 2 ईयर्स। मतलब ये सेक्टर जो है लास्ट 2 ईयर में काफ़ी रैपिड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसकी वजह से इनको फ़ायदा मिलना है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यही बताना था कि एक और चीज़ यहाँ पे ये देखिए कि हैप्पीएस्ट माइंड ने अपना कुछ खुद का यहाँ पे थोड़ी बड़ाई की है, अच्छी बात है। फॉर लार्जेस्ट US कमर्शियल बैंक एजेंट AI एंड डिजिटल कॉन्टैक्ट सेंटर मॉडर्नाइजेशन जो इन्होंने किया, इसकी वजह से $61,000 यहाँ पे बचे हैं और इतने घंटे बचे हैं। तो बेसिकली इफ़िशियंसी दिखा रही है कंपनी की, हम देखिए बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हो सकता है और भी इसमें बड़े क्लाइंट्स यहाँ पे ऐड हों। तो हैप्पीएस्ट माइंड एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसको भी ज़रूर रीड करिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। इसके फंडामेंटल से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।